Hi guys everyone, this video presented by Shop Application. Let us start how to fill AMU application form. हम AMU का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत इजी वे में हम देखने वाले हैं। तो AMU का आपको किसी भी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कंप्यूटर सेंटर पे कहीं जाने की ज़रूरत है कि उनसे आप भरवाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं और आप इजीली सुकून से भरिएगा। ओके, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट वो रख लीजिएगा, और जहाँ रिसाइज़ का रहता है फ़ोटो का, तो आप ऑनलाइन भी अपने फ़ोटो का, डॉक्यूमेंट वगैरह का और थंब वगैरह का रिसाइज़ कर सकते हो ईज़िली। ओके, चलिए वो भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ आपको गूगल पे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन लिख देना है। ओके, तो मैं इस पर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, सिर्फ मुझे करना है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन पे। ओके, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मैं क्लिक करा तो मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ, तो यहाँ हमें यहाँ ये वाला खोल देना है। ओके, यहाँ इसे दोबारा फिर हमें ओपन करना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो स्क्रॉल करने पे यहाँ यहाँ लिखा हुआ आपका एडमिशन। ओके, तो एडमिशन में क्योंकि हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है, तो हम यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ओके, 2024-25, तो यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ हमारा जो ये है, ये अभी तो हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें अब इसके लिए साइन अप करना होगा, उसके बाद हम साइन इन तभी कर सकते हैं। तो पहले फर्स्टली हम ये है साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के लिए, तो जैसे ही मैं यहाँ देखिए, मैं मुझे ये जो है क्लिक यहाँ करना होगा। ओके, तो यहाँ जो है, तो उसके लिए ये दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके। जैसे ही हम वहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आपका आपका साइन इन एंड साइन अप आ गया। तो जब ये दो आ गए, तो हमें साइन अप करना। तो साइन अप जैसे ही हम करते हैं, ओके, तो आपका यहाँ आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है। अगर आधार डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मत डालिएगा। ओके, मोबाइल नंबर, ये लेकिन ये मोबाइल नंबर वगैरह ये सब कंपलसरी है। मोबाइल नंबर है, ईमेल है। ओके, ईमेल वही डालिएगा जो आपकी वर्किंग में हो, जो काम कर रहा हो, और कंफर्म ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद देन रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा, दिस वन। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको सेकंड राउंड में आपको साइन इन में जाना होगा। साइन इन में जाने के बाद, तो ईमेल जो आपने ईमेल डाला था वो आपको डालना होगा, और उसके बाद आपका पासवर्ड। फिर स्क्रॉल नीचे करेंगे आप, तो उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद आपको लॉगिन, आपको यानी लॉगिन करना होगा। ओके, लॉगिन जैसे ही आप करोगे, तो जो हमारे जो इंटरफेस जो खुलेगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। उसके बाद जो है लॉगिन करने के बाद, तो हमारा जो ओपन होगा उसके इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले जो है हमें, ये हमारा कंप्लीट कर ही चुके हैं होम, और उसके बाद है जो कि हमारा प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। सही है, प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, जिसमें नाम, फादर नेम वगैरह। फिर उसके बाद एड्रेस में इसमें दो रहते हैं आपका, परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्योंकि जिस कोर्स में आप अप्लाई करोगे, क्योंकि कॉमन फॉर्म का फॉर्मेट है, तो फर्स्ट क्लास से पीएचडी तक आप चाहे पीजी का कर रहे हो, ग्रेजुएशन का कर रहे हो, नाइन्थ का कर रहे हो, 11वीं का, किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो एमयू में, तो ये कॉमन रहेगा। तो क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफाइंग जो आपकी जो डिग्री रहेगी, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करोगे, तो जो क्वालिफाइंग, जैसे ग्रेजुएशन के लिए आपका 12th क्वालिफाइंग है, 11वीं के लिए आपका 10th है, तो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे। फिर फ़ोटो आपका, और कैटेगरीज, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से वो, और फिर देन अप्लाई किस कोर्स। और आप एक ही, जब आपकी आईडी ये जनरेट हो जाएगी, तो इसी से एक ही फॉर्म जनरेट से आप यहाँ जो है बहुत सारे फॉर्म से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फिर बार बार आपको ये प्रोफाइल वगैरह, एजुकेशन और कैटेगरीज डाउनलोड करने भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर एमयू में
अगले साल भी अगर अप्लाई करोगे, किसी भी ईयर में आप अप्लाई करोगे तो सेम आईडी से आप कर सकते हो। जो ईमेल आपने डाला हो पासवर्ड वगैरह, बस सिर्फ पासवर्ड और ईमेल, अगर पासवर्ड भी अगर भूल गए तो वो फॉर्मेट हो जाएगा वो तो ईमेल पे जाके। ईमेल आपको मालूम होना चाहिए मैंने किस ईमेल से अपना फॉर्म भरा है। ओके, तो ये है। चलिए हम पूरा वे देख लेते हैं। तो हमारी जो प्रोफाइल रहेगी वो आप हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें भरना है यूज़र नेम। ओके, ईमेल आपका ऑल्टरनेट correspondence, आपका जो ईमेल रहेगा वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, नेशनलिटी, रिलीजन, हॉल। और अगर आपको हॉस्टल चाहिए एमयू में तो सही है, अगर अदरवाइज नहीं चाहिए तो वहाँ नो कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद अगर एडिट की ऑप्शन, क्योंकि हमने जैसे ही वो हमने क्या किया था, हमने क्या साइन अप करा था, साइन अप में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन को गलत है तो हम यहाँ जाके एडिट, ये वही ऑटोमेटिक वही उठा लेता है जो हमने साइन अप में करा था। तो हम यहाँ जो ऑप्शन है ये एडिट का, तो यहाँ एडिट करके हम ये ऊपर के सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, तो हमें यहाँ से जो है हमें यहाँ से प्रोसीड कर देना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारा जो है एड्रेस आता है। तो देखिए हम ये पूरा कर चुके हैं साइन अप में। उसके बाद हमने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली। प्रोफाइल के बाद हमें जो नेक्स्ट पेज पर भी पहुंचाता है वो एड्रेस पे पहुंचाता है। ओके, तो एड्रेस भी है, इसमें आपका दो एड्रेस रहेंगे, एक तो आपका correspondence रहेगा और दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। ओके, इसे फिल करने के बाद फिर हमें ये प्रोसीड पे आगे बढ़ाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या है आगे, देन उसके बाद हमें जो है आपका एड्रेस आपके दोनों डाल दिया आपने, जो परमानेंट एड्रेस है वो और जहाँ correspondence एड्रेस वो, अगर आपके सेम भी हो सकते हैं तो, लेकिन दोनों जगह फिल करना होगा, अदरवाइज़ वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। ओके, तो ओके, क्वालिफिकेशन में यहाँ सिर्फ हमें सिंपली ऐड क्लिक करना है, फिर वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। ओके, और जहाँ रिसाइज़ का बात है तो वो आप रिसाइज़ कर सकते हो, वो आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। वो मैं अभी अभी उस पर चलिए, अभी चलते हैं, अभी फ़िलहाल फॉर्म के प्रोसेस पे देखते हैं। जहाँ अगर यहाँ परेशानी आएगी वहाँ देखते हैं। एजुकेशन ऐड करने के बाद उसके बाद जो है हमें फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब वगैरह ये अपलोड करने होंगे। ओके, तो हमें ये फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब, थंब का अब कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है, जो कि राइट थंब या लेफ्ट थंब जो आप चाहें वो आप बहुत दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। ओके, तो हमारे जो ऑप्शन जो कंप्लीट हो गए हैं आप देख सकते हो। होम कंप्लीट हो गया, यानी जो इसमें हमने साइन अप करा था, प्रोफाइल, उसके बाद एड्रेस जिसमें हमें दोनों एड्रेस डालने हैं, परमानेंट और correspondence है, फिर ऐड क्वालिफिकेशन ऐड करना है, उसके बाद फ़ोटो, उसके बाद कैटेगरीज और देन अप्लाई। अप्लाई, तो जैसे ही देखिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं, एक ही सेम आईडी से आप जो है, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं जितने भी हैं, ये सही आपके आपका यहाँ रिकॉर्ड हो गया है। तो आप अगले साल भी कि आप नेक्स्ट ईयर में भी जो है सेम इसी चीज़ से आप अप्लाई कर सकते हो, सेम अपनी ईमेल आईडी के बेस पे। ओके, अगर भूल भी जाते हो तो वो आपको जो है नया ईमेल आई आपको पासवर्ड दे देगा। ओके, आप बना सकते हो। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ अप्लाई के लिए। चलिए मैं अप्लाई के लिए क्लिक करता हूँ, तो इस तरह का इंटरफेस हमारा ओपन होगा। ओके, तो जब हमारा इस तरह का इंटरफेस ये ओपन हो गया, यहाँ हमें जो है आपको, अब जिस कोर्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ ये देख सकते हो सिलेक्ट फॉर्म, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। सही है, उसके बाद है सिलेक्शन कोर्स लेवल, तो पहले हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ जो है एज ए जनरल, यानी आप जनरल कर रहे हो या फॉर नेशनल, जनरल एज ए जनरल कर रहे हैं या फॉर नेशनल जो है
बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो एनआरआई या फॉरेन नेशनल फॉर स्कूल्स ओनली, ये स्कूल्स के लिए हैं, और ये एनआरआई या फॉरेन नेशनल्स। ओके, तो आप जिस कैटेगरी में हैं आप उस में आप क्लिक कर सकते हो। अगर इंडियन है इंडियन नेशनल, अगर जो इंडियन फॉरनर फॉरेन उनके पेरेंट्स वगैरह हैं तो वो एनआरआई में कंसिडर किए जाएंगे। तो आप जो है एज ए जनरल में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद है कोर्स, सेलेक्ट अ कोर्स लेवल। तो कौन कौन से कोर्स का स्टार्ट हो गया है, देखिए कोर्स स्कूल कोर्स या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्कूल्स, क्योंकि जबकि स्कूल अभी स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि इसका अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन ये एज ए जनरल फॉर्म है तो इसलिए यहाँ दे रहा है, लेकिन हम अगर क्लिक भी करेंगे तो वो नहीं होगा। ओके, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का भी नहीं हुआ है अभी प्रीति, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज़ का भी नहीं है, पोस्ट एमए कोर्सेज, पोस्ट एमए डिप्लोमा, पोस्ट डॉक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्स का भी नहीं है, पीएचडी कोर्स का भी टाइम निकल गया, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, मास्टर डिग्री कोर्सेज का है तो ये कर सकते हो, एम वॉक डिग्री, डिप्लोमा वी वॉक, डिप्लोमा कोर्सेज, ब्रिज कोर्स का भी है, बैचलर डिग्री कोर्सेज यानी जो ग्रेजुएशन है, एडवांस है पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज। ओके, तो इनके ये फॉर्म ओपन हो गए हैं। सपोज़ करिए हम बैचलर बैचलर डिग्री कोर्स पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट, यहाँ जो सिलेक्ट हमसे पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए बैचलर कोर्स में, तो बैचलर जो कोर्स है ये कौन कौन सा कोर्स में करवा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बी टेक, बीआर्क, बीएलएलबी, बीए ऑनर्स जो कि लैंग्वेज है फ्रांस, जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज़, बीएससी एग्रीकल्चर अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में भी है, और बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, किसी एक पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ओके, तो हम किसी एक पे भी अगर क्लिक करें, बीएससी नर्सिंग करें, उसके बाद क्या है, हमें प्रोसीड करना होगा। ओके, तो हमें यहाँ क्या होगा, प्रोसीड करना होगा। उसके बाद हमें फ़ीस जमा करनी होगी। चलिए हम प्रोसीड कर लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो वहाँ देखिए बीएससी नर्सिंग आप जनरल में और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में कर रहे हैं, आप जेंडर क्या है आपका, फीमेल या मेल जो भी है, और सिलेक्टेड क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी वो आपको लगानी होगी। ओके, वो आपको अपलोड करनी होगी। और उसके बाद हैव यू आर बीन एम यू स्टूडेंट, आप यस या नो करना होगा आपको। अगर एम यू के यानी आपने जो क्वालिफाइंग जो एग्ज़ामिनेशन है आपका, अगर वो एमयू का है तो आप इंटरनल रहेंगे। अगर आपने बाहर से क्वालिफाइंग जो डिग्री है आपकी, अगर वो बाहर की है तो आप डिग्री है या सर्टिफिकेट है या स्कूल की मार्कशीट है, आप अगर 9th में अप्लाई करें तो 8th आपने एमयू से क्या, एमयू से कर रहा है या बाहर से करा है तो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर एमयू में जो पढ़ रहे हैं तो वो इंटरनल कहलाएंगे। और टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ अलीगढ़ ओनली ऑप्शन है इसका, क्योंकि कोर्स वाइज है आपका। बीएससी नर्सिंग का सिर्फ अलीगढ़ में ही है। अगर बीएससी के अलावा मैं किसी और डालता तो जैसे बीए का है तो वो बाहर भी है उसका सेंटर। चलिए बीए का ही मैं डाल के देखता हूँ। ओके, अभी देख लेते हैं। अभी ग्रेजुएशन का इन्होंने अभी ऑप्शन दिया नहीं है, क्योंकि ये शाम तक या एक आध 2 घंटे बाद ऑप्शन दे देंगे, तो अभी उसका ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि अभी कंटिन्यू काम चल रहा साइड पे। ओके, तो उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा वो उसका फ़ीस का रहेगा, यानी फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा तो वो अभी, चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। उसके बाद फाइनली जो हमारा इंटरफेस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ओके, तो यहाँ हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्लीज़ डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, इस एप्लीकेशन फॉर्म को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जो भी गलती होगी वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ही पेमेंट जो है ऑनलाइन जो है वो आप बाद में कीजिएगा। पहले ये फॉर्म है रिव्यू, ये फॉर्म आप इसे प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक एक मिस्टेक आप देख लीजिएगा मैच करके, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तभी उसके बाद फाइनली, अभी देखिए ये फॉर्म भरा गया था, तो क्योंकि उसमें अप्लाई करने में कोई पैसा जाता नहीं है,
आपने फिर तो अगर मिस्टेक कर दी तो दोबारा रिव्यू कर दिए, फिर उसके बाद अगर और गलती हो गई तो दोबारा कर दिए। फिर यही फॉर्म देखिए, अब यहाँ आके यहाँ फीस यहाँ इन्होंने पेमेंट किया था, यानी पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल। ओके, तब जाके फिर ये फाइनली आपका जो है फॉर्म डाउनलोड किया था, जो कि फाइनली भर गया था। ओके, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्लीज़ इस तरह का कोई गलती मत करिएगा। तो पहले क्योंकि रिव्यू दोबारा भर लीजिएगा वहाँ अप्लाई करके, 1 सेकंड लगता है। ओके, तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा आपका एप्लीकेशन वो इसका फॉर्म का। तो आप वहाँ यहाँ सक्सेसफुल रहेगा, ट्रांजैक्शन ईमेल आईडी है, यानी कितने अमाउंट का है, 550 हुए, तो ये फर्स्ट क्लास का है। ओके, तो आप एमयू के किसी भी कोर्स करोगे तो ऊपर लिख के आएगा आपका, इस तरह का रहेगा। ओके, फ़ोटो का अगर रिसाइज़ का मसला आता है देखिए, तो यहाँ आपको फ़ोटो ऑनलाइन रिसाइज़ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपका आ ही गया। ओके, फ़ोटो रिसाइज़ जैसे हमने इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, रिसाइज़ पे तो यहाँ हम रिसाइज़ का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ हमें सेलेक्ट इमेज, कोई भी इमेज जैसे हमें सेलेक्ट करनी है। सपोज़ करिए ये फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन चलिए मैंने कर ली। ओके, तो रिसाइज क्रॉप वगैरह आप यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, कितना साइज़ रहेगा कितना क्या है। तो इस तरह से आप यह ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें हैं, तो रिसाइज आप कर सकते हो। ओके, केबी में चाहिए, ये देखिए आपका रिसाइज इमेजिन 100 KB में, 200 KB में। तो बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप इजीली, तो इसलिए आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हो। ओके, एक ब्रीफ हम देख लेते हैं। ओके, एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो देखिए साइन इन करने से पहले आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या है आपका रोल वही, तो उस पर आ गए हम लॉग इन काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे, सॉरी। तो वो जो प्रोसेस था वो काउंसलिंग वाला था, सॉरी वो गलत ओपन हो गया था। क्योंकि अभी तो काउंसलिंग जो है आपका अगर सिलेक्शन आया हो जाता है, आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद वो सिलेक्शन का प्रोसेस तब रहेगा आपके चॉइस फिलिंग का, किस तरह से हमें काउंसलिंग करनी है। तो ये तो फ़िलहाल हमें एडमिशन का फॉर्म जो है फिल करना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा और आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हो। काफ़ी इजी है और आराम से सुकून से भरिएगा। और फ़ीस जो है आप वो बाद में ही जमा करिएगा पहले, क्योंकि वहाँ अप्लाई करने के बाद जितनी बार चाहो इतनी बार अप्लाई कर सकते हो। और जिस जो फाइनल पीडीएफ वो बनती चली जाएंगी, और जिसमें आप फाइनली अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप जो है फ़ी जमा कर लोगे, जिसमें जो करेक्ट होगा, और वही उसी का फिर वो फाइनल जो है फॉर्म आप डाउनलोड कर पाओगे, कर सकते हो। ओके, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि ये नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद 1 दिन बाद आप फीस जमा करिएगा सुकून से। उसकी पीडीएफ या तो मोबाइल से ही उसे डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल से आप चेक कर सकते हो, या उसका प्रिंट आउट लेके भी, जैसा आपको सहूलत लगे, जैसे आपकी फैसिलिटी लगे, सही है, अपनी डिज़ायरेबल के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से आप कर सकते हो। कोई भी क्वारी हो आप पूछ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और ये चीज़ बताता चलूँ, एम इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको एएमयू के फर्स्ट क्लास से पीएचडी तक के सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। तो आपको कहीं जाए उससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, किस तरह का पेपर आता है, क्या रहता है, क्योंकि कुछ 40% क्वेश्चन जो हैं वो तो ऑलरेडी जो हैं वो रिपीट ही होते हैं। तो 40% काफ़ी मायने रखते हैं। कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।